गृहेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे आ तो केवुं छे, लाज नहीं, शरम नहीं, कुछ नहीं। फसाई गयो लगનમાં। वाह 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 वाह, अरे શું ચાલી જોને, હિરણ જેવી एकदम, वाह સરસ, ચોખ્ખું एकदम, હા હા હા, मजा આવી। जी मालिक, ये क्या देख रहे हैं आप? ये वही जो तोरल ने भेजा ना, तो बोल के गई ना मुझे देखने को, तो देख रहा हूँ मैं। तोरल से मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या क्या बढ़िया इनमें, इन्होंने तो दुपट्टा भी ठीक से नहीं लिया है मालिक। तो सारू छे ने। अरे जोने केवी चाले छे, क्या चलती है, अने रूप रंग कद, वाह 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 वाह, सरस, मजा આવી गई મને तो। आहा, इसमें सरस क्या है? इनमें तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, और पतली तो ऐसी है जैसे खाने को नहीं मिलता हो इन्हें। आपको ये पसंद है? बस શું વાંધો છે? अरे देखने कितनी सरस है, जरा जो तो खरी। ठीक है, तो फिर आप ही देखिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जो ना। नहीं मालिक, जाने दीजिए। अरे क्या चाली मारी संतुड़ी, बेस जा बेस जा बेस जा। जो तेरे सामने ये छोकरी कुछ भी नहीं, तेरे जैसा हुए नहीं कोई, समझी? तो फिर जो आपने कहा था वो क्या था? हाँ तो जुट्ठू जुट्ठू बोलियो, गम्मत कर रहा था तेरे साथ में। तो फिर सच क्या है मालिक? सच ये कि तेरे जैसी सुंदर ने सुशील दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और ये कि मैं देख रहा था तो तेरे साथ वो फैशन शो कर सकूं ने, इतला माटे। और कि तू दफोड़े। धर्मराज अभी था ने, आज शर्म है कि नहीं तुझे? आए आव्यो बा। Come on guys, now line up for the last and final practice for the fashion show. ये शू बोली? ये क्या कह रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही है कि हमें अब आखिरी बार चलना है, फाइनल रिहर्सल। हाँ बरोबर। मेरा मतलब है कि इस फाइनल प्रैक्टिस में आप सबको अब मेरी इस विसल से काउंट्स मिलेगी और आप सबको मेरी सीटी बजाते ही एक के बाद एक वॉक करना स्टार्ट होगा, बिल्कुल जैसे आप फैशन शो में करेंगे। ओके गाइस? सो फर्स्ट कपल इज बा और बाबूजी। चल चल चल, कम ऑन नानी। हेलो चलो मैं अरे चल चलो ना भाई, आती हूँ ना। कम ऑन बा। चलो ये बात ચાલને શું નખરા કરે છે યાર? ચાલુ છો ना, चुप। नहीं मैंने हील्स नहीं पहनी, देख मैं नहीं करती। चलो तो बे चल बाबूजी। अरे वाह, आजो बापूजी चाल्या। कैसी लगी चाल? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मेरी पत्नी के घुटने में थोड़ा दर्द है, वो आज नहीं कल बराबर चलेगी। ओके फाइन। बस पाछाओ पाछाओ। And the last couple is संतू and अंकल। जा तने बुलावे। पर मालिक मैं अकेले कैसे, आप भी आइए। अरे मैं कैसे चलूं, मेरे पग में लगाए ने। पर मालिक मैं अकेले। अरे जाने बोलावे છે તને। ઓય હાલને માં શું છે? मालिक
मैं अकेले कैसे चलूं? आप नहीं वो नहीं आऊं। तू हल ना, करना था ना फैशन शो। हल 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 हल। कम ऑन संतू, यू कैन डू इट, यस कम ऑन संतू, कम ऑन। मैं भी आता हूँ। अंकल हाथ ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे कमर पे। हाँ क्या यहाँ? बरोबर सना? हाँ चल। उभी रहे। तो फोन आ गया, अब हमना जाऊँ जो। अच्छा संतू, तुम अपनी वॉक पूरी कर लो। संतु 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 संतु। अरे वाह। नहीं नहीं, ऐसे नहीं संतू, थोड़ा लचक के साथ, थोड़ा चीन अप और थोड़ा स्माइल, और 1 मिनट। कोई बात नहीं, तुम अपनी वॉक कंप्लीट करो। जी आप कौन? मैं तरुलता मैयावंशी। अरे बहन बा आप? कौन है भगवती? जी धर्मपुर के मालिक की बहन आई है। आइए ना, आइए आप। जय श्री कृष्ण बेनबा, आइए ना, आइए, पधारिए। बेनबा आपको कोई काम था तो मेरे को कहलवा दिया होता, मैं आता था नहीं। आपने क्यों तकलीफ की? भगवती बहन तू है? जी ये लॉकेट तुम्हारा है? नहीं। हाँ। क्या बात है? एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है ना। जाम खंबाड़िया के मगनलाल सोनार के पास ये लॉकेट तुमने गिरवी रखा था? हाँ बेनबा, पर ये बात को तो 20 साल बीत गए ने। हाँ, यही मैं जानना चाहती हूँ कि 20 साल पहले ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? अरे बताओ ना। देखो, सच मत छिपाओ, बता दो, वरना सच उगलने के बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे। ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? अरे बताओ। ये अर्जुन? हाँ बेनबा, पर ये अर्जुन नाम तो हमने रखा था नहीं। पर ये बच्चा हमको देवा ने सौंपा था। ये लॉकेट तो उसके गले में तब से है ने। जी छोटा सा था तब छगन और रेवा इसे हमें सौंप के गए। उनके दोस्त का बेटा था,
दोस्त कहीं बाहर चला गया ना, हमें लगा भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी सुनी गोद भर दी। अर्जुन के रूप में हमारे घर में फरिश्ता ही आया। मालिक, मैं यहाँ का नया महाराज हूँ। तुझे रखा किसने? मैंने इसे यहाँ रखा। इसे काम की आवश्यकता थी और हमें महाराज की। कहाँ जा रहा है? काम करना, चलना। कितना काम पड़ा है, वहाँ क्या है? चल, काम छोड़ कहीं का, हट। तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह किया है तुम दोनों ने? किसके बेटे को अपना समझ के पाल रहे थे, पता है? हमें सचमुच कुछ नहीं पता। रेवा हमारी बहुत अच्छी सहेली थी। उसे इस बात का दुख था कि हमारे कोई औलाद नहीं, बस इसीलिए वो अपने दोस्त का बेटा कहकर अर्जुन को हमें सौंप गई। कुछ समय बाद वो दोनों उसे लेने भी आए थे, लेकिन उस वक्त अर्जुन को बुखार था ना, इसलिए उनके साथ नहीं जा पाए। शायद विधि को कुछ और ही मंजूर था। रीवा और छगन की बस खाई में गिर गई, दोनों मर गए। हम दोनों को तो यही समझ में नहीं आया था कि हम इस बच्चे को जाके किसको सौंपे। सो उसे हमने रख लिया, अपना बना लिया। हमें लगने लगा ये तो माता जी की कृपा हो गई हम बेऔलाद। बिनबा, आप जानती हैं ये अर्जुन किसका बच्चा है? हाँ, लेकिन तुम दोनों को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसका बच्चा है। तुम दोनों ने जो एक गुनाह किया है ना, इसका दंड जेल भी हो सकता है, समझे? इसलिए याद रखो, अब तुम दोनों इसके बारे में किसी भी कुछ नहीं कहोगे। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, समझे? जी। हाँ बिनबा, आप आप जैसा जैसा बोलेंगे ना, कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। रखो। मालिक, आज वो कैटवॉक के लिए आप जो कपड़े पहनने वाले ना, मैंने प्रेस के लिए दिए। हाँ, वो तो बात बरोबर है, पण ये क्या किया तूने? नहीं आओ। अरे आओ ना। चल ना जल्दी, क्या किया है तूने? बिंदी तो ठीक है मालिक, मैंने देखी थी। बिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ डफोड़, तेरी साड़ी की बात कर रहा हूँ। इतनी ऊंची साड़ी तो कोई पहनता है? वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ, वांदो नहीं, हाँ ठीक कर देता हूँ मैं। नहीं मालिक, मैं कर लूंगी। ये कर रहा हूँ ना मैं। अरे ऊपी रे। पापा, संतू के पैर क्यों छू रहे हो? ये गांडा पैर नहीं छू रहा हूँ, उसकी साड़ी ठीक कर रहा हूँ, समझो ने? हाँ, पापा संतू की साड़ी ठीक करे। पापा संतू की उभो रे। જય શ્રી કૃષ્ણ, આવો આવો, પધારો પધારો, આવો। અરે રસિક ભાઈલા, કેમ છે? આવી ગયો તું? मेघना कहाँ है? अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे देखने गई है। बाकी बेटे के लगन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, ये सब तेरे जैसे मित्रों की शुभकामनाओं का पहले ना। आओ आओ आओ। अरे हेलो, समधी जी आ भी गया। समधी जी, जय श्री कृष्ण, केम छो? अरे नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आओ 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 आओ, लेके जा जरा रसिक। કેમ છે? આવો આવો, જય શ્રી કૃષ્ણ। શું ચાલે? क्यों इतनी देर हो गई? चल वांधो नहीं, આવી ગઈ ને, પહોંચી ગઈ ને, જા બા तेरी राह देख रही है, जा। તારું કી રાહ દેખ રહા હે? હા જો ને બાપુજી, તેને લગન ને હજુ સુધી આવી નથી, એટલે બનેવીલાલ को आ जाना चाहिए था ना अभी तक। आ जाएंगे।
जाम खंबाड़िया है ना, आने में टाइम तो लगेगा। आज वो चंपाकली की दादी आ गई। आओ आओ दादी आओ, पधारो पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पधारो। ये चंपा तारी दादी આવી। સારું થયા તમે આવી ગયા દાદી। वो हितिन का लगन है ना। भजन अभी भजन नहीं होता है बेटा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। भजन नहीं दादी, लगन शादी। खादी आजकल खादी कहाँ मिलती है, सब नेताओं का नसीब में है, अपने नसीब में नहीं है। शादी शादी खादी नहीं, जीतेन अने तोरलनी शादी। ओहो, वो तो मुझे याद है, उनकी शादी के लिए तो मैं आई हूँ। अरे धर्म जी, आप तो ससुर जी बन गए। हाँ, जोने बધી ખોડિયાર માની કૃપા છે। ચંપાકલી દાદીને અંદર લઈને જાઓ। એ માલકીન પાસેથી રૂપિયા લઈને મશીન ડલવા લેનો। આવો આવો બેન આવો। साड़ू भाई, मैं तू भूलिया लगता है कि मैंने तुझे क्या बोला था। बोला था ने कि तेरे ने मेरे वच में હવે कोई रिश्ता नहीं। पर मने खबर है कि हितेन तुझे बहुत पसंद करता है, એટલે उसके लगन में तेरा स्वागत है। अर्जुन साहब को ठंडा दो। आंखें नहीं है तेरी? हाँ, हाथ खराब कर दिया मेरा। दो कौड़ी का आदमी अगर का... शू बोलियो तू? इसमें इसकी कोई भूल नहीं है। हा? नहीं साड़ू भाई, मैं ये कह रहा था कि इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। इन्हें अपने स्थान का पता होना चाहिए, अपनी औकात का पता होना चाहिए। औकात तू सिखाएगा मुझे। ने रही स्थान की बात, तो ये बोलना जरूरी नहीं है ना कि इस घर में तेरा ने उसका स्थान एक ही है। जैसे तू मेरा साड़ू भाई है ना, से ये भी मेरा साड़ू भाई। जा चंपाकली को बोल साफ कर दे। वांदो नहीं मालिक, ये मेरा काम है और मैं इसे छोटा नहीं समझता। सुना ने, आदमी छोटा काम से नहीं अपनी सोच से होता है। चला वे तू आवी गयो छे ने, लगन नु आनंद लेजो। दीदी मुझे भी तैयार कर दो ना। अरे 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। ओह गॉड, कद्दू मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं? हाँ हाँ, वहाँ अलमारी में पड़े। अरे कद्दू, ये शर्ट मुझे बहुत लूज हो रहा है, तू इसे जल्दी से टाइट कर देना। 2 मिनट रुको ना हितेन भाई, क्या क्या करूँ मैं? 2 मिनट। अरे कद्दू लेकिन। कोई बात नहीं कद्दू बेन, आप आराम से अपना काम कीजिए, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। लाओ हितेन। ठीक है खेमी, सुई धागा संतू के कमरे में पड़ा है, तुम वहां से ले लेना। ठीक है। चलो तुम्हें ठीक कर दो। हाँ, हो गई तैयार। मौलिक भाई शरबत। खेमी रहने दो ना, तुम्हें भी देर होगी तैयार होने में। मैं कोई और शर्ट पहन। अरे बस 2 ही मिनट लगेंगे, मैं कर दूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं अपनी एक दूसरी नाप की शर्ट दे देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी होगी। हितेन मुझे तुम्हारी शर्ट का नाप पता है। भूल ही गया था। चल कोई बात नहीं। कमाल है, खेमी को हितेन भाई की शर्ट का नाप मालूम है। तेरा मालूम है? प्रिय प्रेक्षक, मैं जानता हूं कि आप मुझे इस तरह देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने की जरूरत नहीं है। माया वंशी परिवार आज के प्रसंग में जो आइटम प्रस्तुत करने जा रहा है वो सरप्राइज आइटम है। वो यही तो है।
और उस अनोखे शो की शुरुआत होने जा रही है जो माया वंशी परिवार आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है। अब आपके सामने आ रहा है माया वंशी फैशन शो। बड़ा है दम। अरे पापा हाथ तो पकड़ो।
कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? अरे तरो जल्दी करो, देर हो रही है। नानका अपने बेटे को मरा मानकर उसका तर्पण कर चुका है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है तो कितना खुश होगा मेरा भाई। अर्जुन ही नानका का खोया हुआ बेटा है, ये बात कैसे भी करके मुझे उसे बतानी ही होगी। पहले भी एक सच छुपाकर उसका दिल बहुत दुखाया है मैंने। किस्मत ने और एक मौका दिया है मुझे, उस घाव पर मरहम लगाने का, नानका को उसकी खोई संतान वापस दिलाने का, मेरी भूल सुधारने का। अब नानका को एक पल भी मैं उसके बेटे से दूर नहीं रखूंगी, एक पल भी नहीं। अब खुद बैठोगी या बिठाना पड़ेगा? माँ, अरे बने लाल, पधारो पधारो पधारो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देर हो गई नहीं आने में? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ने? क्षमा चाहता हूँ, वो आगे सड़क पर काम चल रहा था, इसलिए देर हो गई। वांदो नहीं, आओ पधारो। ये तो क्या कर रहा है? क्या हुआ बहनबा? कोई भूल हो गई मुझसे? चंपाकली कहाँ है? चंपाकली, चंपाकली! जी बेनबा। ये क्या कर रही है तू? किससे बर्तन साफ करवा रही है तू? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? पता है ये कौन है? ये अर्जुन है बेनबा। अरे डफोड़, ये केवल अर्जुन नहीं है, इसका इस घर से हम सबसे बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नानका का साड़ू भाई लगता है, इससे काम करवा रही है ये। आइंदा से याद रखना, ये सारे काम तेरे हैं, इसके नहीं, समझी? जी बेनबा। चलो निकल। चलो चलो, सब लोग खाना खाते हैं। અરે કાંજીભાઈ, બહુ સરસ લાગ્યું કે તમે પધાર્યા। અરે રસિક, સોમિલભાઈ, आओ ने। हाँ। ये कांजीभाई है, हमारे जमाईराज ने मोटी बहन के बार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। मुझे भी। फुई, अच्छा लगा कि तरुफे आप आ गई। ये सब कुछ अधूरा था आपके बगैर, और अच्छा लगा कि कांजीफो आप भी आ गए। अरे साथ में क्यों नहीं आते? धर्मराज और संतू जो गंगोत्री देने गए थे। जय श्री कृष्ण काका। समझ नहीं आता आपको क्या पुकारूं, काका या नंदोई? कुछ भी कह के पुकार लो तुम संतू। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती। कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुद का घर है, मैं देख लूंगी। मैं अपने हाथ से खाना ले लूंगी, ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं, समझी?
तरु, लगता है तुम्हारे भाई अभी भी नाराज हैं तुमसे। कांजी भाई, भोजन ग्रहण करो। ये आपने क्यों तकलीफ की? अरे केवी बात करो छो, पहली बार घर आयो आप अने जमाई राज की खातिरदारी करने का फर्ज बनता है ना। माँ, खाना खा, खाना खा, चल बैठ। आज सबके सामने तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मुझे कैसे भी करके नानका को अर्जुन का सच बताना ही होगा। नानका को अधिकार है कि उसे अपने बेटे का सच पता चले। मालिक, मीनमा को आपने ही बुलाया था और आज आपने उनसे बात नहीं की। अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए जीवन में ने क्या नहीं। नहीं मालिक, वो घर में लगन का माहौल है और आप मीनमा से बात नहीं कर रहे, इसलिए सब दुखी है। तो क्या करूं? घर में सब दुखी એટલે निर्णय बदल दो अपना। मीनमा आप आइए, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जो मोटी बहन, घर में शुभ प्रसंग है उसका आनंद ले बस, इससे आगे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे बात करनी है क्योंकि बात महत्वपूर्ण है। बोल, શું છે? नानका, बात है कि मालिक, मालिक को परशुराम काका आए हैं, कहते हैं जरूरी काम है, आपने ही बुलाया था। बुलाता हूँ। जी। बाद में बात करते हैं। ओने जो परशुराम, मैं अपने दिकरे के लगन में व्यस्त हूँ, कारखाना नहीं जा रहा। इसका ये अर्थ नहीं कि कारखाने में क्या हो रहा है मुझको खबर नहीं। मालिक, इतना बड़ा ऑर्डर था, समय पर सारा माल तैयार भी हो गया, एंटवर्प भी पहुंच गया, केवल रसीद आनी बाकी है मालिक। हाँ, तो रसीद जब तक हाथ में नहीं आवे ना तब तक कोई साक्ष्य नहीं होता कि माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जो एक मारी बात याद रखजे, जीवन होए के धंधा, जब तक हाथ में सबूत ना होवे ना कोई बात पर विश्वास नहीं करता, समझो तू? इसी बात का मुझे डर था। बिना सबूत नानका मेरी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि अर्जुन उसी का बेटा है। सबूत भी तो क्या है मेरे पास, वो लॉकेट और वो औरत भगवती, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं सबूत मेरे पास। एक बार पहले भी नानका अनामिका के कारण धोखा खा चुका है, कहीं इस समय मेरी बात भी उसे धोखा न लगे। नहीं नहीं, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मुझे, मैं नानका को कुछ नहीं बता पाऊंगी। मौलिक भाई, नमस्ते मालिक। वीरूमल, तुम यहाँ? जी मौलिक भाई, बड़े मालिक ने ऑफिस में कमरा बनाने के लिए कहा था,
वो तैयार हो गया, मैं बस उसी की चाबी देने आया था। अरे विरुमल, चाबी लेके आ गए? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम जाओ। नाना जी, ये चाबियां आप और आपने वीरूमल को ऐसे भेज क्यों दिया? अरे ऑफिस में धर्मराज ने एक नया कैबिन बनवाया है ईदन के लिए। अब उसका लगन होने जा रहा है, तो भेंट के रूप से वो उसको नया कैबिन देने वाला है, और ये सीक्रेट है। हितेन भाई के लिए ऑफिस में नया कमरा? इसमें अचंभे की क्या बात है? हितेन उनका सगा है ना, अपना खून है। શું બોલી રહ્યો હતો તું? શું બોલ્યો તું? कुछ गलत भी तो नहीं कहा। ये जो तू बोला उसमें तुझे कुछ गलत नहीं लगा, कुछ खोटा नहीं लगा? नहीं है? तू जो बोला ने वो भी खोटा ने, जो सोचा वो भी खोटा है। कितनी ओछी सोच है तेरी। शर्म आवे छे तारा पर। तारो भाई ने जो उसको खबर पड़ी ने तो मेरे को आके बोला कि नहीं पापा, मौलिक को संभालने दो, वो कारखाने में बहुत मेहनत करता है, उसका हक है कारखाने पे। अरे तू ने अपने भाई के लिए ऐसा सोचा, जो भाई अपने से अधिक तेरे बारे में सोचता है। ऐसा सोचा तूने कि हितेन मेरा दीकरा है, इतला माटे मैंने उसके लिए वो कमरा बनाया। तू मेरा दीकरा नहीं है? नहीं है मेरा दीकरा। सारू थयु कि मैंने तुझे ये उत्तरदायित्व नहीं दिया। खबर से केम कि तू ये उत्तरदायित्व उठाने के लायक नहीं बना है सुधी। मैं कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक हुआ हूं या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे पप्पा। मैं करूंगा, मैं। क्योंकि चाहे सब लोग आपका अन्याय सहते रहें, लेकिन मैं अभी और नहीं सहने वाला। मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ गया हूं कि यहां हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये चोट कैसे लगी थे? आओ बैठो बैठो, मैं दवाई लगाती हूँ। दवाई का बक्सा कहाँ है? सामने ड्रॉअर में। वैसे तुम भी नहीं थे, पता नहीं किस किस बात में ध्यान देते हो। चोट लगवा ली। चोट हाथ पर नहीं, दिल पर लगी खेमी। क्या बात है तेन? क्यों इतने परेशान हो? मेरी परेशानी का कारण मौलिक है। समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, अपने आप को पराया समझने लगा है। मुझसे रुकी बातें कर, मुझसे जो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। खेमी, ये वही मौलिक है जो बचपन में मुझसे हर चीज बांटा करता था, हर चीज बताता था मुझे।
हितिन भाई ये प्रॉब्लम होगी, हितिन भाई वो प्रॉब्लम होगी। जब उसे एग्जाम में नंबर कम आते थे या उसकी कॉलेज से कंप्लेंट आती थी तो मैं जाता था पप्पा की जगह, झूठ बोलता था कि पप्पा घर पर नहीं है, बाहर गए हुए, और बिना पप्पा के जाने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। और आज वो मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझता? चिंता मत करो हितिन, सब ठीक हो जाएगा। मैं मौलिक को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूं, उसे नहीं खोना चाहता। क्यों नहीं समझता उस बात को? क्यों तुम ही बताओ, क्या किसी को बहुत चाहना गलत है? अपने आप से ज्यादा प्यार करना अपराध है? बताओ किमी।